जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? ठीक ठाक? तबीयत सेहत नीयत आपकी कैसी हैं? सहम आप कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हो? मैं बस पहले से बेहतर हो गया हूँ काफ़ी माशाल्लाह आप से। माशाल्लाह बड़े अच्छे लग रहे हैं। ओह थैंक यू, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। cool. और आज सबसे पहले सहम सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है ना, हाँ। मैं चाह रहा हूँ कि हमारे नाजरीन को आप सबसे पहले ये बताएं कि प्रोग्राम का नाम क्या है। एग्जैक्टली आज हमारे शो का नाम है वो है K2 का 2020 यानी कि हम बताएंगे क्या कि K2 के 2020 में कौन कौन से प्रोग्राम्स चले हैं उनके बारे में। मतलब ये है कि Right. केटू ने पिछले साल में यानी कि इस साल में हाँ, 2020 में 2020 क्या क्या प्रोग्राम्स किए हैं, कौन कौन से प्रोग्राम्स में कौन कौन था, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। बल्कि बिल्कुल। आपको बताएंगे, डिस्कस करने की जरूरत मेरे ख्याल में इतनी ज्यादा नहीं है और सैम। हमारे फैंस माशाल्लाह इतने तेज हैं कि उनको मालूम है, उनको बिल्कुल उंगलियों पे जिसे कहते हैं गिने हुए, ना, हाँ। ऐसा गिणी पे है कि यार इस साल केरे केरे प्रोग्राम केटू टेलीविजन ने किए थे। लेकिन सैम इस साल के हवाले से अगर हम बात करें कि 2020 के हवाले से बात करें तो मेरे ख्याल में इस साल में कुछ अप्स एंड डाउन्स काफ़ी हमने देखे हैं। बहुत ज्यादा। ना सिर्फ हमने बल्कि हमारे नाजरीन ने भी देखे हैं आई और थिंक पूरी दुनिया ने देखे हैं। पूरी दुनिया में पूरी देखे दुनिया ने हैं। देखे हैं। और बड़े वो कहते हैं ना कि तहम्मुल के साथ और सब्र के साथ इस टाइम को हमने निकाला। अच्छा टाइम भी आया, बीच में थोड़ा सा डाउन टाइम भी आया, तो उन दोनों टाइम में हमारे नाजरीन हमारे साथ और केटू टेलीविजन अपने नाजरीन के साथ तो क्या दिन हाथ बांध के हमने मिल के यूनिटी के साथ हम चले। अच्छा सैम, ऐसा है कि अगर म्यूजिक की बात करें ना, तो जिस यूनिक आइडिया के ऊपर काम किया गया वो एक ऐसा आइडिया है जिस पे बहुत सारे चैनल्स ने बिल्कुल काम नहीं किया, और केटू टेलीविजन ने उस म्यूजिक के उस टाइप को अपने तमाम नाजरीन के साथ शेयर किया। पता है वो क्या था कि इंस्ट्रूमेंटल जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट की लाइफ के ऊपर प्रोग्राम करना, एक इंस्ट्रूमेंट को पकड़ के एक इंस्ट्रूमेंट को हर एंगल से टच करना कि इसकी बनावट कहाँ से होती है, कैसे होती है, इसको प्ले किस तरह किया जाता है और कौन कौन से लोग इस इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हैं। और इस पे बाकायदा एक सीरीज चली है, ऐसा ही है। और ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स इसमें दिखाए गए हैं, इसमें मुतारिफ कराया गया कि जो मेरे ख्याल में कि जो आपने भी शायद ना सुने होंगे और ना देखे होंगे। बिल्कुल उनकी हिस्ट्री बयान की गई कि कब से हुए और सारी चीजें ना। बिल्कुल। और मैं चाहूँगा कि क्योंकि हमारे पास प्रोग्राम्स और बहुत सारे हैं, तो सब प्रोग्राम्स को थोड़ा थोड़ा आपके साथ शेयर भी करते रहें, ताकि थोड़ा सा उनको याद भी करते रहें, ताकि आपको आइडिया हो कि केटू टेलीविजन ने बड़े अच्छे अच्छे और डिफरेंट स्टाइल्स के प्रोग्राम्स आपके लिए तरतीब दिए और आपके लिए प्रेजेंट किए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जी, थोड़ा सा चल के देखते हैं सुर सफारी में क्या, उसकी थोड़ी सी झलकियाँ आपको दिखाते हैं, उसके बाद फिर वापस आते हैं, मज़ीद हम आगे चलेंगे। और ये हम स्टार्ट ले रहे हैं जनवरी से। आए जी। वाह वाह सैम, देखिए कितना ज़बरदस्त एक क्लैप होना चाहिए प्रोग्राम जो केटू टेलीविजन की ने प्रोड्यूस किया। और आइडिया ऑब्वियसली एक यूनिक आइडिया था,
बल्कि आइडिया जिस पे माज़रत मैं आपकी बात काट रही हूँ, देख तो हम लेते हैं हमारे नाजरीन, मैं हूँ जैसे, लेकिन एक्चुअल में जो मेहनत उस वक्त होती है बिहाइंड द सीन, आपको कितनी मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं। बिल्कुल जैसे आप बात कर रहे हैं वहाँ पे कहाँ से आए हैं। हाँ, पूरे पाकिस्तान से हमने सबको इनवाइट किया, बुलाया, और ये बड़ी काविश होती है, मुश्किलात जो आती हैं तो हम बड़े आसानी से बोल देते हैं ये अच्छा था और ये बुरा था। अच्छा, अब चलते हैं फरवरी की तरफ। और फरवरी बड़ा सीज़न, ज़बरदस्त सीज़न होता है पाकिस्तान में, जिसमें क्रिकेट के फैंस, क्रिकेट के लोग, क्रिकेट खेलने वाले, बड़ा एक एनर्जेटिक किस्म के इन्वायरमेंट होता है कि जिसमें सारे क्रिकेट भी खेल रहे हैं, नए प्लेयर्स भी आ रहे हैं, और पाकिस्तान में PSL 2020 खेला गया। बिल्कुल ऐसा। तो PSL में ना बड़ा सहम मज़ा इस वजह से आया कि K2 टेलीविज़न के हवाले से एक तो पूरा PSL कवर किया, बाकायदा लाइव ट्रांसमिशंस हुई, और उन ट्रांसमिशन में बहुत सारे K2 के एंकर्स उन्होंने पार्टिसिपेट किया। बिल्कुल, और मैं भी थी। हाँ, आप भी थी। अच्छा, एक चीज़ और भी थी सैम, उसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड की मीडिया पार्टनरशिप थी हमारी ना उनके साथ, ऐसा ही है। और बड़ा अच्छे तरीके से वो इवेंट हमने गुजारा K2 टेलीविज़न की तरफ से। और दूसरा उसमें एक चीज़ और बड़ी मज़े की हुई, पता है क्या? कश्मीर के लोगों ने भी पार्टिसिपेशन की। ओह हाँ, कश्मीर के हमारे एंकर्स, हाँ, बाकायदा वो आए और प्रोग्राम करते रहे। हर वीक डिफरेंट, हाँ, हर लोग आया करते थे, डिफरेंट एंकर्स आया करते थे। ये एक बड़ा मजे का था। कश्मीर में ना मैं नाम लेना चाहूँगा, बाकी हमारे तमाम एंकर्स ने उनकी पार्टिसिपेशन रही, लेकिन अहमद और नाइला मीर ये स्पेशली कश्मीर से यहाँ पे इस्लामाबाद में आके ये प्रोग्राम करते थे और बड़ा एक ज़बरदस्त रीजन को कवर कर रहे थे। मैं चाहूँगा कि सैम थोड़ा सा हम इसकी भी झलकियाँ देख के आते हैं, फिर वापस आते हैं। फिर मज़ीद हमारे पास बहुत सारी मटेरियल है आपको बताने को, और बहुत सारी फुटेजेस हैं आपको दिखाने के लिए। तो चल के ज़रा देखते हैं PSL की छोटी सी झलकियाँ। देखे सैम कितनी मज़े की झलकियाँ, और वो इन्वायरमेंट, वो टाइम कैसा रहा। क्योंकि सैम आपने तो पार्टिसिपेशन की थी, आप प्रोग्राम में एंकर करते रहे हो 2020 के PSL में। तो कैसा एक्सपीरियंस कैसे रहा, क्या वहाँ माहौल क्या होता था, ज़रा शेयर करो ना नाज़रीन के साथ। बड़े मज़े का था, और जब पता चल रहा था ये फलां टीम आउट होगी, फलां टीम जीत रही है, तो वो मुझे एक्चुअल में मुदस्सिर ये फील होता था कि जैसे मैं वहाँ पे बैठी हूँ ग्राउंड में और आप लाइव देख रहे हैं। और मुझे आज भी याद है कि सैम मुल्तान सुल्तान को सपोर्ट कर रही थी, ठीक है, और जिस टाइम मुल्तान सुल्तान हारती थी तो सैम का मूड भी बड़ा ऑफ होता था। हाँ, ये ट्रू है भाई, है तो सब एक ही, बट वो होता है ना, आपका टीम चल रही होती है, दिल्ली लगाव होता है ना अपने इलाके नाल, अपनी मिट्टी दे नाल। मुल्तान दे तो क्यों ना करा। वैसे तू केड़ी टीम वाले पास है? मैं तो इस्लामाबाद यूनाइटेड को सपोर्ट करे ना पियाम थ्रू आउट। जल्ले अच्छा परफॉर्म करेंदी तो ऑब्वियसली मैं अच्छा तूने शिफ्ट टीम है? नहीं, मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड को ही सपोर्ट करे था पियाम। ऐसी गल नहीं, जहां देखा छक्का लगा वहीं पे मुदस्सिर ने अपना छक्का लगा दिया। जहां पे छक्के चौके और बड़ा ज़बरदस्त एक एनवायरनमेंट बना हुआ था, ठीक है, वहीं पे एक बड़ी सैड न्यूज़ आना शुरू हो गई आहिस्ता आहिस्ता। पता है केड़ी? मार्च का महीना स्टार्ट हो गया, और मार्च में क्या हुआ? हाय, मार्च में आ गया कोरोना, जिसने सबको रोना डाल और दिया। स्टार्ट में मैं ये गल, स्टार्ट में तो कोरोना ने इतनी, तो हमारा इतना डर हो गया, सबको बड़े डर गए, और डरना भी चाहिए था क्योंकि एक जानलेवा एक वायरस था, स्टिल चल रहा है। लेकिन उसमें K2 टेलीविज़न ने बड़ा एक किरदार दिया, उसमें K2 टेलीविज़न का रहा, और वो ये रहा कि इसमें अपने हर प्रोग्राम्स के ज़रिए SOPs के हवाले से बताया गया कि भाई आप इस चीज़ से कैसे बच सकते हो,
प्रॉपर हमने एड्स भी बनाए अपने, हमारे जितने प्रॉपर मैसेजेस रहे हैं कि अपने हाथों को कैसे साफ करना है, प्रॉपर हमारे चैनल में भी ये चीज़ को दिखाया गया, तो सारी चीज़ें आपको बताई गई। तो मैं चाहूँगा कि वो थोड़े से मैसेजेस आज भी उनकी ज़रूरत है, तो वो मैं चाहूँगा कि थोड़े से हम जाके उन लोगों की पार्टिसिपेशन देखते हैं जिन लोगों ने मैसेजेस दिए कोरोना के हवाले से, चल के देखते हैं, फिर उसके बाद वापस आते हैं, फिर चलते हैं आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं कुछ आपको बताने के लिए। आए फिर कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। केटू टेलीविज़न का पैगाम अपने प्यारे व्यूवर्स के नाम, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। ख़ासतौर पर कोरोना से बचाव के लिए आप लोग अपने हाथों की सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कोरोना वायरस की वजह से आजकल पूरी दुनिया में एक खौफ व हिरास पाया जाता है और लोगों में घबराहट फैली हुई है। तो मैं अपनी तरफ से आपको ये पैगाम देना चाहती हूँ कि आपने घबराना नहीं है, आपने कोरोना से डरना नहीं है, आपने लड़ना है। देखिए सैम मैसेजेस बहुत टू गुड। अरे ऐसा होता है ना, आप सोचे अगला बंदा बात करेगा, नेक्स्ट वाला से आप बात करेंगे। एंड टू गुड, सीरियसली हमारे अपने चैनल पे क्लैप होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि केटू की तरफ से जो मैसेजेस गए हैं तो बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस हुई है, और मैं ये समझता हूँ कि कोई भी टेलीविज़न है, कोई भी मीडियम है, उनका ये फ़र्ज़ बनता है जब भी कोई मुश्किल टाइम कौम के ऊपर आ जाए तो वो अपने इस किस्म के मैसेजेस से अवाम को ये मैसेजेस पहुँचाने चाहिए और ना कि उनको डराएं ना। तो इसी तरह हमारा तो जी केटू टेलीविजन हमेशा आगे आगे रहा है, और हम लोग हर चीज में आगे रहा है, हर चीज में, चाहे कोई इवेंट है उनको सेलिब्रेशन के हवाले से कोई आज तो उनसे पीछे नहीं हटा। बिल्कुल। और जब मुश्किल टाइम आया तो केटू भी आपके साथ वैसे ही है रहा, जिस तरह आप लोग आपस में फैमिली का एक जो एक बना होता है ना एनवायरनमेंट, तो वही चीज़ है कि आपको मुश्किल टाइम में भी बड़े अच्छे अच्छे मैसेजेस देखने को मिले हैं, बड़े अच्छे अच्छे SOPs को फॉलो करने के तरीके बताए गए हैं, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने काफ़ी फ़ायदा भी उठाया है और अपनी फैमिलीज को बचाया है, और हमने भी वायरस की। बिल्कुल, ऑफिस में तो हम बड़ा एहतियात भी करते रहे हैं सैम इस चीज़ को, और अभी भी करना चाहिए, अभी भी कर रहे होते हैं, अभी भी कर रहे होते हैं। अच्छा, और जरूरी है जहाँ मार्च की बात करते हैं वहाँ पे हम अप्रैल की बात करते हैं। न्यू एडिशन इन मॉर्निंग शो वो हुआ था हमारा जी केटू शहर गिलगित बल्तिस्तान जेवल्स ऑफ पाकिस्तान, और ये जो किया करते थे वो जी माजिदा फहमी अहमद शेर के साथ, मैंने सही नाम लिया ना? तो खैर इन चीजों को बल्कि मैं चाहूंगा कि सैम थोड़ी सी ना झलकियां देखना ले, जरूरी है जी, चलकर हम देखते हैं, चल के जरा याद कर लेते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर भी प्रोग्राम्स किए गए हैं, और चल के देख के मजे से आप देखें, उसके बाद फिर वापस आते हैं। तो आज का जो हमारा शो है गिलगित बल्तिस्तान से रिलेटेड है, लेकिन आज उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस्लामाबाद का जो मौसम है वो बड़ा फिट सा है कि आपने मुझे लास्ट वीक ज़रूर मिस किया होगा, बिकॉज लास्ट फ्राइडे को मैं नहीं थी, लेकिन मुझे फेसबुक पे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप अगर शो में होते तो अच्छा होता। देखिए सैम कितना ज़बरदस्त और कितना मज़े का शो हुआ करता था, बहुत ज़्यादा, ठीक है, और देख के भी बड़ा अच्छा लग रहा था। अब सैम बात करते हैं ये, क्योंकि बातें हमारे पास इतनी हमारी अगर शुरू हो जाए ना तो फिर टाइम ऐसे गुजरता है कि पता नहीं चलता। सैम हमने 2020 को कवर करना है, पूरा कवर, अगर हम कवर करना जिस स्पीड से मेरे ख्याल में हम जा रहे हैं ना वो नहीं होने वाला, तो ये 4 घंटे में भी ये पूरा नहीं होना, क्योंकि हमारे शोज हैं कि उनके बारे में कोई एक वर्ड भी मिस नहीं होना, मिस ना हो, बल्कि इतने ढेर सारे उनके एक शो पे ना बहुत सारी बातें करने के लिए हैं। बिल्कुल, कोई भी शो आप उठा कर देख लें। अच्छा सैम आगे चलते हैं, आगे आ गया जी मई, और मई में आ गई थी ईद। अब कोरोना भी चल रहा है, हाँ ठीक है, ईद भी सेलिब्रेट करनी है हमने, और बड़ा एक दोनों चीजें एक साथ चल रही है, बड़े मुअज़्ज़ब तरीके से, बड़ी हमने नफासत से ईद गुजारी। बिल्कुल, हाँ, और हमें वैसे ऐसे गुजारनी चाहिए। तो इसी तरह हमारे बीच में रमजान, फिर ईद उल फितर, और फिर एक उससे बड़ी ग्रैंड ईद के बाद एक और चीज भी तो थी ना, एनिवर्सरी। एग्जैक्टली। अच्छा, वो सर मैं ये कहना चाह रहा था कि वो जो एनिवर्सरी हमने मार्च में करनी थी, वो हमने ईद और एनिवर्सरी को मिक्स करके
फिर हमने मनाई और आप सब लोगों ने मनाई, आप सब लोगों को बड़ा अच्छा लगे, बड़ा अच्छा फीडबैक आया इस एनिवर्सरी के हवाले से और ईद उल फितर के हवाले से भी। तो मैं चाहता हूँ कि सैम थोड़ी सी यादें ताज़ा करके फिर वापस आते हैं। हाँ, चल के जरा देखते ईद कैसी रही। हैप्पी बर्थडे के टू। माशाल्लाह माशाल्लाह, चांद रात मुबारक एंड एडवांस में ईद आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए। अभी आगे और सरप्राइजेस तो है नहीं? हाँ, दिखाएं भाई। मेरा नाम है नसरीन अब्दुल्ला। वो नसरीन है और मैं अब्दुल्ला हूँ ना। हम यार एक बड़े नौजवानों का प्रोग्राम चल रहा था, बीच में बुजुर्ग आ गए हमारे। टेलीविजन की 10th एनिवर्सरी और ईद की खुसूसी ट्रांसमिशन में आप सबको वेलकम करते हैं जी। ईद का तीसरा रोज़ है और हम लोग एवीटी फैमिली के साथ हर साल ईद की जो खुशियां हैं, जो भी हमारे मजहबी त्यौहार होते हैं, हम लोग भरपूर तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। हमारी एवीटी फैमिली, हमारी टीम के जो मेंबर्स हैं वो हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे और इसके अलावा कुछ स्पेशल गेस्ट्स भी प्रोग्राम का हिस्सा हैं। गाना तो सुनते होंगे ना? आप सुना दें, मैं सुनूंगा। रमज़ान में या इस ईद के हवाले से हमें ये हुआ है कि चलें, एक अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है कि हम अपने लोगों की या इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनकी खिदमत कर सकें। आप तो नहीं घर बैठे? मैं तो कह रहा हूँ नौकरी भी की, घर के काम भी सारे किए। मैरिज जो घर बैठे भी तो उन्होंने क्या किया? आराम ही किया ना। कुछ भी नहीं किया, बेचारे बन के बैठे रहे। कोई खबरनामा ही गुनगुना के सुना दे। आप कौन सा, आपको पीटीवी वाला चाहिए या किसी और? मैं तो पॉलिटिशियंस का कहूँगा तो जो मेरा तजुर्बा गीला होता है उनका फैमिली को टाइम नहीं दे सकते हैं, हमेशा ऑन दी मूव होते हैं। तो अब कोरोना की पेंडेमिक में हमने ये किया कि हमने महीना 2 जो है आराम से घर में जो है। वाह 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 सैम, इतने मुश्किल टाइम में, इतने मुश्किल टाइम में इतने अच्छे तरीके से ईद सेलिब्रेट हुई कि मज़ा आ गया, मुड़ के चस आ गई। बहुत अच्छा लग रहा था। मैं तो उन पुरानी यादों में वापस चली गई, बट इतना भी कुछ गैप नहीं है जैसे। हाँ, ये कल की बात देखो। हाँ, अगर आप नहीं, आप एक साल अभी इतना कुछ बड़ा नहीं होता, मतलब टाइम यूं गुजर रहा होता है। हाँ, समझने के लिए तो एक साल भी बड़ा नहीं होता, ना समझने के लिए एक दिन भी बहुत बड़ा होता है। बहुत बड़ा होता है। हाँ, कुछ भी समझ नहीं। जहाँ बात मैं की कर रहे हैं, हम वहाँ पे जून की तरफ आ जाते हैं। हाँ बिल्कुल। और जून में हमारे जिस तरह अपनी एक लैंग्वेज में कहा जाता है न्यू FPC, इट्स मीन के न्यू क्वार्टर बोलेंगे, लाइक बिल्कुल नया क्वार्टर आया। हाँ, और जिसको हम कहते हैं और साथ में गर्मी लेके आया, गर्मी लेकर आया, जिसमें हमने प्रोग्राम को टोटली एक नया आइसक्रीम लगा के हमने पेश कर दी और उसमें बहुत सारे हमें न्यू प्रोग्राम्स आपकी खिदमत में लेकर आए, जिनमें थे न्यू प्रोग्राम्स के बात के लशारी साहब। वाह। और पेशावर सेंटर से लशारी साहब का जो प्रोग्राम था, बड़ा एक यूनिक एक आइडिया था, मेहनत वाला, और वो मुदस्सिर आप करते थे। मैं ही करता था। और बड़ा एक पैनल और सारा कुछ कलरफुल प्रोग्राम था, एक बड़ा एक नोमान हाजी हमारा सेट नोमान लशारी की एक डिफरेंट पर्सनालिटी दिखाई गई उसमें, बिल्कुल, जो टोटली चेंज। और उसमें सैम ने कैरेक्टर बड़े अच्छे किए। एंड पे आ, और सैम अक्सर कहती रहती थी कि यार बंद हो गया शो। नहीं, सैम अक्सर कहती थी कि मुदस्सिर मेरे कोल कैरेक्टर नहीं होंदे, मैं कैरेक्टर ना कर सकती, मैं होस्ट हाँ। तो फिर मैंने कहा यार ट्राई करो, कोशिश करके देखो, कोई मसला नहीं। लेकिन इससे एक चीज़ वाज़े हो गई, एक चीज़ क्लियर हो गई कि सैम के अंदर भी एक अदद आर्टिस्ट बैठा हुआ है, जो मुदस्सिर को लगता है। नहीं बल्कि नाजरीन बता रहे हैं, नाजरीन का जो रिस्पांस आता है उनकी वजह से पता चलता है कि जी इसके सैम के अंदर एक आर्टिस्ट वाली रूह पाई जाती है। हाँ, जरासीम पाए जाते हैं, जो कि मुझे नहीं। मैं अच्छा वर्ड इस्तेमाल करना चाह रहा था। मैंने खुद बोल दिया, जितने मुझे पता है ना।
अच्छा, नुमान शायरी बड़ा हमारा ग्रैंड एक शो रहा बड़ा अच्छा, जिसमें गेस्ट बहुत अच्छे आते थे, उसका इंफॉर्मेशन बहुत होती थी, एक प्रॉपर एक प्लान प्रोग्राम होता था कि इसमें हमने क्या करना है, A to Z, जब तक प्रोग्राम स्टार्ट से एंड तक एक कम्प्लीटली एक पैकेज था कि इसको कैसे हमने लेके चलना है, एक एक चीज़ डिफाइन होती थी, फॉर्मेट क्या है, और हर दफ़ा उसका फॉर्मेट उस प्रोग्राम का चेंज होता था, टोटली चेंज। उसमें प्रॉप्स बड़े खूबसूरत इस्तेमाल हुए, तो सारी चीज़ें बड़ी बैलेंस थी। आप फ्रंट पिक्चर भी देख रहे हैं, बैक पिक्चर भी देख रहे हैं, दोनों बड़ी बैलेंस है, तो मेहनत बहुत इस शो में होती थी। अच्छा, जहाँ हम नशारी साहब की बात कर रहे हैं, वहाँ पे पेशावर सेंटर भी कम नहीं था, वो भी अपना काम पूरा कर रहे थे, बड़ा अच्छे शोज उन्होंने भी दिए उस MI में। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं चाहूँगा कि छोटी छोटी इनकी एक झलकियाँ देखें। आए जी। जी व्यूअर्स, दिस इज नुमान। अभी आप लायनल रिची का देखिएगा तो प्लीज ये ना समझिएगा कि हमारे बड़ा लाइट सा प्रोग्राम होता है जी, एंटरटेनमेंट बेस्ड होता है, हम कोशिश करते हैं। जी क्या किथाई क्या कर रही है? मतलब है यूके वाली चेयर बिजनेस कर सकती है, यूके वाली चेयर एक काम कर सकती है। ये जो तुम्हारा बंगला शंगला है नहीं, ये सारा उड़ा के रख देंगे वो। Very exciting and a very interesting episode of KP's vlog. बहुत ही talented content creator है, film maker है. Who inspired you to start animation? To be very honest, I started for like when I was 16, and I was very into cartoons and all that. Nariman के experiences के पेशावर में. I'm so proud of Peshawar and their people, and everything is so amazing now. बहुत अच्छा लग रहा है. वो के काफ़ी फ्रेंड्स हैं, वो कहते हैं कि हमने आना है, मैंने कहा। Through this journey of yours as an influencer, आपकी कौन से वो skills थे that helped you? Skill to know what's happening around you. ये है मीना शम्स और ये कमाल की एक्ट्रेस, एंकर और एक सेल्फ मेड खातून है, लेकिन ये अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझती हैं। इनके शो में हेलो क्या मतलब है? नहीं, मेरा मतलब है कि बस आप रहने दें, मैं बताती हूँ। So, ये है मीना's गैलरी। So don't forget to watch मीना's गैलरी only on K2 TV. वाह। सैम देखो कितने मजे के, कितने कलरफुल शोज थे और टोटली डिफरेंट प्रोग्राम से, और बड़ा मजा आ रहा था ये इनकी झलकियां देखते हुए। हाँ, वो ऐसा लगा हम जैसे वापस चले गए ना, गर्मियों में चले गए। गर्मियों की बातें गर्मियों में। बस यार गर्मियां बड़ी औखियां होनी सैम। हाँ, देखिए हर वेदर का अपना ही एक। गर्मी में सबसे बड़ा मसला पता है क्या होता है सैम? सर्दी नहीं लगती। घर की मुदस्सिर की साइज ऐसी होती है, अगर कोई आई सर्दी कहता ऑफ कोर्स सैम सर्दियों में तो सर्दी लगेगी, ये बात तो है ना। कुछ भी कह देते हैं। अच्छा सैम, ठीक है जी, गर्मियों की बातें चल रही हैं। हाँ। और जहां जून का महीना था, जून के बाद आ गया जनाब जुलाई, उससे ज्यादा तपा हुआ महीना। मैंने तपे हुए शो दिए आपको, लेकिन इंफॉर्मेशन वाले और दोनों दिए। अच्छा सैम, उसमें बड़ी अच्छी चीजें भी हुई। जुलाई के महीने में अगर बात करें तो एक और नया प्रोग्राम K2 की स्क्रीन पे देखने को मिला। बिल्कुल, और वो कोई एंकर्स इसमें होस्ट नहीं करते थे, हाँ, बल्कि एक्ट करते थे। एंड लाइव हम आपको ड्रामा दिखाते थे, एंड हर वीक न्यू सीरीज के साथ एंड डिफरेंट सीरीज के साथ, तो वो सबसे मुश्किल। बिल्कुल, और माशाल्लाह से सैम, अगर हम ये बात करें कि वो प्रोग्राम अभी भी चल रहा है और आगे भी चलेगा क्योंकि है इतना अच्छा। हाँ, है भी अच्छा। मैंने भी एक बार काम किया। और सैम एक्टिंग कुट के भरी पई है, ठीक है, कुट के भरी पई है। बस क्या करूं, बल्कि असल एक्टिंग जो है ना, कुट के जो भरी हुई है ना, उसको निकालना पड़ता है। जबरदस्ती निकालना पड़ता है, और वो मुदस्सिर जानता है। और वो था जी हमारा घर जमाई। अच्छा सैम, ये वाहिद प्रोग्राम है, बल्कि इस प्रोग्राम के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा अपने नाजरीन को बताने के लिए कि घर जमाई एक ड्रामा टाइप का प्रोग्राम है, और ये भी कोई चैनल ऐसा नहीं करता कि लाइव ड्रामा कर सके। तो मैं चाह रहा हूँ कि इस मज़े को मज़ीद बरकरार रखने के लिए, इसका मज़े का तड़का लगाने के लिए चल के देखते हैं कि घर जमाई की छोटी सी झलकियाँ देखते हैं, उसके बाद फिर वापस आते हैं।
काम सारा ओजा पे दे ते बालाजी होनी सुते दिन खोते कोड़े बेच के। That's right. बहु बहु पे पापड़ कट जाना। That's right. अल्लाह दा वास्ता ने कार जवाई कदे ना बने। इस पे क्लैप बनता है क्योंकि बहुत मेहनत वाला काम है। ये सबके लिए क्लैप, बल्कि पूरी टीम के लिए, पूरी टीम के लिए कोई भी ड्रामा टीम वर्क के बगैर नहीं चल सकता, अधूरा है। ठीक है, तो ये सारी टीम के लिए क्लैप है। हाँ। जो इस टीम के हिस्सा बने सबके लिए ना। और सैम, अब जहाँ पे घर जमाई चल रहा था, और एक और बात, घर जमाई में लाइव कॉल्स आनी। हाँ, लाइव कॉल। अच्छा, ड्रामा में लाइव कॉल किस तरह एडजस्ट करना, ये बड़ा यूनिक होता है, बड़ा डिफरेंट और होता मुझे इतनी एक बात अच्छी लगती है कि जो हमारे कॉलर्स भी होते हैं वो भी हमसे वैसे ही बात कर रहे थे ड्रामा की उसमें ना, कि देखिए आपसे तो उसने ये बात की तो आप उसका ये वाला आंसर दे। मतलब इतने फैंस हमारे जो K2 की जितनी व्यूअरशिप है वो इतने खो जाते हैं और वो सब चीजें रियल में वो बात भी वही बनकर कर रहे होते हैं। बिल्कुल, तो ये बड़ा अच्छा है, अटैचमेंट है, अटैचमेंट इतनी ज्यादा व्यूअर्स है के साथ। इतना पसंद और जहाँ पे सैम प्रोग्राम्स चल रहे थे, हाँ। वहाँ पे एक और बड़ा अच्छे मैसेजेस, एक और कैंपेन चलाई गई पोलियो के कतरों के हवाले से, कि अपने बच्चों को अपनी पोलियो से कैसे बचाना है। उसमें भी K2 टेलीविज़न सबसे आगे रहा और तमाम देखने वालों के लिए बड़े ज़बरदस्त से फिलर्स के ज़रिए भी मैसेज पहुंचाया गया कि जी अपने बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए ज़रूर आप कतरे पिलवाएं, बल्कि वो जो टीम्स आएंगी उनको आप उनसे वो जो काम कर रहे हैं तो उनसे काम एग्जैक्टली पोलियो अवेयरनेस जो दी गई थी, और इसके साथ ये भी बताया जा रहा था उस टीम के साथ ताउन करें ताकि हमारा मुल्क, हमारे बच्चे, हमारे कल का जो मुस्तकबिल है उसको बचाया जा सके और उनके लिए उनको पोलियो के कतरे पिलाए जाए। पूरी एहतियात के साथ वो आते हैं। अगर आप बीच कोरोना भी साथ साथ हमारा चल रहा है तो उसकी वजह से लोग डरते थे कि हमारे बच्चों को कुछ हो ना जाए, तो पोलियो की जितनी भी टीम आती है तो वो ऐसे नहीं आती, तो प्रॉपर एक हिफाजती जो उन्होंने किट पहनी होती, किट प्रॉपर एक तरीके से आते थे। तो पोलियो की अवेयरनेस हम K2 वालों ने बहुत ज़्यादा तक पहुंचाई है, तो उसका भी एक बड़ा ज़बरदस्त था एक काम K2 टेलीविज़न पे क्रेडिट जाता है। हाँ। कि उन्होंने ऐसे प्रोग्राम्स मैसेजेस के थ्रू अपने तमाम कौम को, अपने तमाम व्यूअर्स को बताया कि जी आप तावन करें। और साथ साथ सैम उसके बाद एक और चीज़, एक और मंथ आ गया, वो आ गया जी जुलाई। नहीं, जुलाई नहीं आया, जुलाई टप अच्छा सॉरी, अगस्त। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूं सैम, मैं तो कितनी दफ़ा कि ऐनक पा के आई गोल वाली रोनी रोनी कहाँ है ग्लासेस आपकी, प्लीज मुझे दे दे, जिसमें कख नजर नहीं आता फिर भी नजर आ रहा है मुझे। उसमें तो ऑब्वियसली अभी भी नजर नहीं आ रहा, तो उसमें तो और नजर नहीं आएगा। वो जाते हैं गलतियां, अब क्या है। अच्छा अब बात कर रहे हैं हम अगस्त के हवाले से। अगस्त में क्या हुआ सैम, आप जरा हमारे नाजरीन को बताएं। अच्छा ईद उल अज़हा आ गई, और यानी कि वड्डी ईद, वड्डी ईद जैको दिन बकरे वाली ईद, गोश्त वाली ईद, बड़ी बकरीद बकरा ईद ना, हाँ, बकरा ईद गोश्त वाली ईद। और जी इसमें भी काफ़ी हमारे ग्रैंड से इसमें हमारे शो गए, जिसमें जी K2 सहर विद खैबर टीम का जो था, फिर स्टेज ड्रामा पोटोहा स्टेशन से हुआ, फिर इसके साथ साथ हम 14 अच्छा मैं ज्यादा तेज हो गई, स्लो थोड़ा जो मैं ये चाहता कि एक बड़ा ज़बरदस्त एक आइडिया पे काम किया गया। हाँ। पोटोहार स्टेशन के हवाले से, पोटोहार स्टेशन के नाम से एक ड्रामा, एक थिएटर टाइप का ड्रामा किया गया, रिकॉर्ड किया गया, जिसका बहुत अच्छा रिस्पांस आया। पोटोहार के बहुत सारे आर्टिस्टों ने जिसमें पार्टिसिपेशन की, उनकी पार्टिसिपेशन के साथ और एक मजे की एक ट्रेन का एक सेट लगाया गया, प्रॉपर बनाई गई ट्रेन प्रॉपर, उसके क्या कहते हैं, बोकियां कहते हैं, बोकियां, हाँ बोकियां, हाँ डिब्बे, डिब्बे ट्रेन वाले डिब्बे भी डिटेन थे। बड़ा एक मजेदार प्रोग्राम, मजेदार ड्रामा, मजेदार थिएटर आपको देखने को मिला, और उसका नाम था जी पोटोहार स्टेशन। और साथ साथ सैम एक और चीज़ भी नाल टुरदी पई, पता क्या उत्थां इंडिपेंडेंस डे जरा है ये को असा जश्न आज़ादी आते वो भी करीब ही वो भी चलने लग गए, सारी चीज़ें एक साथ आ गई। बिल्कुल। और उसके लिए बल्कि मैं ये चाहूँगा कि पहले हम पोटोहार स्टेशन की जहाँ पे बात कर रहे थे ना, तो इस हम थोड़ी सी जल्दी देख लेते, फिर हम मज़ीद, फिर उसके बाद जब वापस आएंगे ना 14 अगस्त पे जाएंगे, फिर हम जाएंगे जनाब, आपको बताएंगे कि जश्न आज़ादी पे क्या क्या प्रोग्राम्स किए K2 टेलीविज़न ने। आए पहले चलते हैं, देखते हैं पोटोहार स्टेशन।
हैदराबाद स्टेशन तरफों अस्सलाम वालेकुम। ते आबद खान हो? यस सर। ओ मारो या नी ओहो ओ पकड़ इसकी। सर जी बोला तो मैंने टीवी तो ठीक करा ले पहले। ते फुल्लां दी बारिश करो। क्या है नाड़ पे नाड़ चढ़ी गई है। ओ यार आप रंगे रंगाए ने केड़े रंगे हथों? माड़ी तरफों ईद मुबारक। बहुत मुश्किल था स्टेज ड्रामा, और आपने देखा मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मेहनत कितनी ज़्यादा थी। और फिर हम फिर आज़ाद हो गए, हम आगे 14 अगस्त में ट्रेन से हम भागते भागते हम आज़ादी की तरफ आ गए। इस तरह आपने कहा ना कि फिर हम आज़ाद हो गए ना। अक्सर ये वर्ड पता है क्या होता है? क्या? अक्सर कहते हैं ना वो जिन टाइम ना जिन्नात को ना कब्जे कर की मैंने उसके बाद जिन आज़ाद थी मैंने नहीं शैताना को कब्जे कर की मैंने, ठीक है, उसके बाद शैतान आज़ाद हो मैंने। ज़्यादा हो गया वैसे हैं, क्या चाह रहे हो? नहीं मैं ये 2021 में मैं गला दबा दूं, क्या करूं? अच्छा ऐसी बात नहीं, ये तो हमारी मजाक हमारा मजाक जो नहीं चलता रहता है। बात कर रहे थे हम 14 अगस्त के हवाले से, इंडिपेंडेंस डे, जश्न आज़ादी मुबारक। ज़बान है ना वो हो जाती है भाई। केटू ने जश्न आज़ादी के लिए भी बड़े ज़बरदस्त प्रोग्राम बनाए और अपने नाज़रीन को दिखाए। और उसके आइडियाज़ जो थे ना सैम वो भी बड़े यूनिक थे। हाँ, जिसमें हमारा जो गया था वो केटू सहर और फिर एक और सफारी, सुर सफारी स्पेशल में पता है क्या था सैम? क्या था? सुर सफारी स्पेशल में किया ये गया था कि छोटे बच्चे जो टैलेंटेड जो इंस्ट्रूमेंट प्लेयर थे, जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट प्ले करते थे, क्योंकि सुर सफारी ऑलरेडी एक प्रोग्राम जो चल रहा था वो इंस्ट्रूमेंट बेस्ड ही था कि वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट से ही इंस्ट्रूमेंट के साथ प्रोग्राम पूरा किया जाता था। तो लेकिन इस प्रोग्राम में बच्चों ने इंस्ट्रूमेंट भी प्ले किए और बच्चों ने मिली नगमे भी गए और बड़ा जुनैद खान ने इसको होस्ट किया था बहुत अच्छे तरीके और बड़े अच्छे तरीके से प्रोग्राम रिकॉर्ड हुआ। और उनकी जो झलकियाँ आप देखेंगे ना, आई थिंक झलकियाँ हम देखें वो ज़्यादा मज़ा आएगा। बानस्बत हमारी बात होती थी तो बड़ा ग्रैंड का गया था शो। हाँ वैसे ये बात सैम सोनी गल की थी। तो चल के हम देखते हैं सुर सफारी की झलकियाँ। सफारी का एक ऐसा एपिसोड के जहां पर वी आर सेलिब्रेटिंग द फेस्टिविटीज ऑफ 14th of August। हुजूरे हक से पाकिस्तान का परचम जुदा निकला on Independence Day with greetings Pakistan। सच में सब कितना मजे का और कलरफुल एक प्रोग्राम देखने को मिला। और बच्चों की तैयारियां देखिए, सारे बड़े तैयार होकर बड़े मजे से उन्होंने प्रोग्राम का सब कलर जो था वो बड़ा खूबसूरत था। और उसमें पाकिस्तानियत नजर आ रही थी, पाकिस्तान से मोहब्बत नजर आ रही थी और बच्चों में जो जज्बा था वो नजर आ रहा था कि कितना, और ये जज्बा बच्चों में होना भी चाहिए। और इस बदलती रुतों की तरह, इस बदलते मौसम की तरह हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स वो भी एक बदलते मौसम की तरह एक जबरदस्त एक यूनिक आइडिया उस पे केटू टेलीविजन ने काम किया। 10 खेड़ा है वो बच्चों का शो अंकल हालपुर की दुनिया। हाँ, उस शो में क्या है सैम? अच्छा, शो में सबसे अच्छी बात है जो हमारी प्यारी सी क्यूट सी जो होस्ट है महानूर, मैंने सही नाम उठाया, बड़ा प्यारा बोलती है और उससे बढ़कर क्या खूबसूरत आवाज अल्लाह ने उनको दी है। एक चीज मैं आज प्रोग्राम में जरूर शेयर करना चाहूंगा कि महानूर एक
छोटी एज की बच्ची और इतना मेच्योर सिंगर, इतनी मेच्योर सिंगिंग करती है कि बंदा सुन के हैरान हो जाता है, बल्कि हैरान भी थी मैंने तो परेशान भी हो गया था। बिल्कुल ऐसे यार ये सीखी कित्थू है, एक गॉड गिफ्टेड टैलेंट होता है। और जिस एक सिंगिंग के हवाले से अगर बात की जाए सैम, तो गॉड गिफ्टेड जो टैलेंट होता है उसको मज़ीद अगर कोई पॉलिश करने वाला मिल जाए ना, तो वो जो है ना कहते हैं कि हीरा बन जाता है। और उनके पेरेंट्स इतनी इनको साथ साथ लेकर चल रहे हैं, इतनी छोटी एज में इतना अच्छा बोलती हैं, गुफ्तगू बड़े मजे की करती हैं जब उनसे बात कॉन्फिडेंस के हवाले से देखा जाए। तो ये भी मैं एक बात करना चाहूँगा कि महानूर से मुलाकात हुई हमारी 14 अगस्त का जो प्रोग्राम था, 14 अगस्त का, जिसमें हमने सुर सफारी रिकॉर्ड किया बच्चों के साथ, स्पेशल प्रोग्राम, उसमें मुलाकात हुई और वहाँ से पिक किया गया कि इस बच्ची में माशाल्लाह से बहुत टैलेंट है और इसको एक बच्चों का प्रोग्राम इनके लिए होना चाहिए। बच्चों के साथ बड़ा अच्छा वो कर रही है। और एक चीज़ और भी है जिसके लिए मैं पहले चाहूँगा कि हम K2 टेलीविजन के लिए क्लैप करें। ओके, ठीक है, उसके बाद फिर बताता हूँ कि वो बात क्या थी इस प्रोग्राम के हवाले से। 1 2 and 3। अंकल हालपुर की दुनिया एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आपको बेहतरीन कलर्स देखने को मिलेंगे। प्रोग्राम आप देखें तो इसकी प्रोडक्शंस में फरहत बड़ा मेहनत करते हैं। और दूसरा इसमें मैं एक चीज़ बताऊं, जो यूनिकनेस इसकी है ना कि उसमें ये पाकिस्तान का वाहिद शो है जिसमें पपेट्स एक्ट कर रहे थे, पपेट्स के साथ प्रोग्राम किया जा रहा है। चल के जरा देखते हैं कि यार कैसे है, और क्लैप के साथ जाएंगे सर। 1 2 and 3। पूरब का दरवाजा खुला, ठंडी ठंडी चली हवा, जागो जागो सुबह हुई। मैं हूँ आपकी होस्ट महानूर अल्ताफ। मेरा नाम है हालपुर। हम कुछ नया लेके आते हैं अपने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए, जो यहाँ बैठे हैं और जो घर बैठे हैं उनके लिए। अगर हम आउटडोर गेमिंग करेंगे, बाहर जाएंगे और सूरज से अपनी एनर्जी लेंगे। बच्चों से गुजारिश है कि आप ठंड का बहाना बना के, पता लगे स्कूल भी नहीं जाना, स्कूल जाना है। प्लीज पेरेंट्स, माय हम्बल रिक्वेस्ट, बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज की तरफ लेके आए। इस शो में हम आपके साथ बहुत सारा फन करेंगे, आपको एंटरटेन करेंगे। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट्स यू आर। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके। बहुत मुश्किल ये वाला शो है और कितने मजे से बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, पपेट उनको बात कर रहे हैं, और हर शो में कोई ना कोई मैसेज होता है और बच्चे इतने अच्छे तरीके से उसको थ्रो कर रहे होते हैं। जहां हम बच्चों की दुनिया से हम आते हैं, एक और हम दुनिया में जाते हैं, दुनिया में चले और वो जाते हैं, दुनिया है पेशावर की दुनिया। और पेशावर हमारा किसी से पीछे नहीं है। और पेशावर की दुनिया में एक और खूबसूरत शो जिसका नाम है मेहमान 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 मेहमान। और वो मेहमान मेहमान जो हमारी लेके चलते वो है मीना मीना मीना। तो बिल्कुल ऐसी बात आपकी, बिल्कुल ये बात ठीक है कि प्रोग्राम मेहमान मेहमान था और जो अक्टूबर में अच्छा आउटडोर प्रोग्राम था सैम, आउटडोर प्रोग्राम था, बड़ी जबरदस्ती जगहों पे जाके प्रोग्राम करते थे। जगहों में बंदा एक दफा देख के ना बंदा हैरान था, ये कितनी जबरदस्त है और मुश्किल है। हम इंडोर तो बड़े सुकून से काम करें, बट आउटडोर बहुत मुश्किल होता है। पूरी टीम लेकर जाना, आप किसी के घर जा रहे हैं, उनके या किसी की जगह पे जा रहे हैं। अच्छा, वहाँ पे जाना भी इतना मसला नहीं होता। मसला ये होता है कि जब आप आउटडोर में जाके किसी की जगह पे जाके या आउटडोर में आप प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, बाज़ औक़ात लाइव दे रहे हैं, तो लाइव प्रोग्राम में और बाहर जाके रिकॉर्ड करना एक खाला जी का घर नहीं होता। चैलेंज होते हैं और बहुत मुश्किलात भी आती हैं और आपको उनके मूड्स के मुताबिक भी खुद को कैरी करना पड़ता है। और मीना बहुत अच्छा काम करी, उनकी पूरी टीम पेशावर की हमारी बहुत अच्छी है, तो क्लैप तो पड़ दी, ताड़ियाँ तो पड़ देंगे। तो मेरे ख्याल कि हमें जाकर इसकी झलकियाँ देखनी चाहिए। जल्दी से जाते हैं, झलकियाँ देख के आते हैं कि मेहमान मेहमान प्रोग्राम आपको कैसा लगा और इसमें क्या क्या होता था। एक दफ़ा फिर एक रिमाइंडर है, बाकी कोई ऐसी गल नहीं, रिमाइंडर है, चल के देखते हैं, उसके बाद फिर वापस आते हैं मजीद अंजा इतने प्रोग्राम पैन साढ़े को जरा तो आपको सारी खबर बातें हैं। मुकाबला सख्त है, टाइम घाटे, आओ देखो।
Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. How are you? I'm good. Thank you so much. We are so lucky to have you here today. Wow, thank you so much. टाइम देने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया आसिया जी। आपका बड़ा शुक्रिया कि आप लोग आए। जी व्यूअर्स, जैसे कि मैंने कहा था कि आज की जो हमारी मेहमान है वो हमारी पेशावर की बहुत बड़ी बिजनेसमैन है जी, बिजनेस वुमेन है, सॉरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक ठाक, कैसे हो अर्शु? A1, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। Finally आप आ गए इधर। आप तो नहीं बुला रहे थे, डेट पे डेट दिए जा रहे थे, हमने कहा भाई ये मौका हाथ से जाने नहीं जाएगी, बस आज आ गए हम लोग। पिशावर पिशावर पिशावर। सैम एक अगर सही में आपको वाओ कैसे वाओ ओके ओके ये सैम का एक स्टाइल था, उस स्टाइल में मैंने कोशिश की कि इस स्टाइल में भी मैंने कब स्टाइल किया भाई? एक प्रोग्राम सैम की रूह जो है ना मुदस्सिर की कभी कभी जाग उठती है। ये वाली नहीं। अगर प्लीज जूम किया जाए, कौन सी वाली प्लीज? वाओ अरे मुंह कैसे बना था? वाओ वाओ खैर 2020 का 2020 का वाओ के जिक्र हम कर रहे हैं, 2020 के प्रोग्राम्स हम बातचीत कर रहे हैं प्रोग्राम्स के हवाले से। अब अपनी गाड़ी को थोड़ा सा लेके जाते हैं नवंबर में। नवंबर में सैम बड़े मजे मजे के शोज आए, बड़े डिफरेंट शोज आए, बड़े जिन्होंने K2 की स्क्रीन पे डिफरेंट कलर्स लेके आए। ये गाली में कि नहीं? ऐसा ही है। अच्छा, जहां हम डिफरेंट कलर्स की बात करते हैं वहां पे एक सीरीज स्टार्ट की गई जिसका नाम था सोशल जंक्शन। सोशल जंक्शन के बारे में सैम क्या कहोगे कि क्या किया, कौन कौन लोग इन प्रोग्रामों को करते थे और इस प्रोग्राम करने का मकसद क्या था? अच्छा, जहाँ तक सोशल जंक्शन की बात हो रही है, अच्छा ये जंक्शन अगर हम रेलगाड़ी की तरफ करें तो वो हर इलाके का वो होता है जंक्शन, ये वाला सॉरी माजरत में इधर चली गई थी। तो मैं चाहूंगा सैम सोशल जंक्शन की तरफ से चलते हैं और चल के जरा सोशल जंक्शन की जरूर झलकियां देख के आते हैं और उसके बाद फिर वापस आते हैं मजीद अभी नवंबर में। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बताने की हैं, दिखाने की हैं, ताकि आप जो अगला जो प्रोग्राम के बारे में मैं बात करूंगा ना उस पर आप ज़रूर कहेंगे कि यार K2 टेलीविजन क्या बात है। चलो पहले ये सोशल जंक्शन देखते हैं, उसके बाद वापस आने हैं। सुनवा दी आपको बहुत सी मौसीकी, दिखा चुकी है आपको बेशुमार कॉमेडी। अब आपके गिले होंगे खत्म, बातों की जान है, बढ़ाएंगे कद। तो देखने ना भूलिए सोशल जंक्शन। सैम कितना मजे का एक आइडिया था, कितना मजे का स्क्रीन, कितनी मजे की एक लुक आ रही थी इस प्रोग्राम के सेट के हवाले से देखा जाए। एक ऐसा इन्वायरमेंट के आपके सामने ऑडियो कंसोल भी लगा हुआ है और आपके पास सारे मीडियम्स जितने भी हैं आपके सामने, एंकर के सामने, उनके साथ वो कभी एक तरफ जा रहे हैं, कभी दूसरे की तरफ जा रहे हैं, भी चल रही हैं। और कॉल्स भी चल रही हैं। मजे की बात ये है कि इसमें एंकर में बिजी हैं। अब जिया की बात की जाए, जुनैद की बात की जाए, ये माशाल्लाह खुद बहुत अच्छे एंकर्स सिंगर भी हैं, तो साथ साथ अपने चाहने वालों को, अपने फैंस को, अपने देखने वालों को सिंगिंग भी करके सुना रहे हैं। तो बड़ा मुश्किल है, हर जगह पे ये चीज़ें नहीं होती, हर चैनल के पास ये चीज़ नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि ये वाहिद प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप लाइव अपने पसंदीदा एंकर के साथ बातचीत कर सकते हो। एक और बड़ा जबरदस्त सा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, पता है केड़ा? कौन सा प्रोग्राम था जी? इशारों की ज़बान। मेरे माइंड में था कि सैम कुछ और कह रही है, मुझे लगता भी आए, लेकिन उस प्रोग्राम के बारे में भी जरूर हम बात करेंगे, आएंगे, लेकिन शुक्र है, ओके, कोई मसला नहीं है तो अच्छा, इशारों की ज़बान एक ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसा प्रोजेक्ट, एक ऐसी लैंग्वेज, क्योंकि K2 टेलीविजन के हवाले से अगर बात की जाए तो K2 टीवी ने हर ज़बान को पाकिस्तान की हर ज़बान को अपनी ज़बान समझा, बिल्कुल, और हर ज़बान को एक वैल्यू दी, एक जगह दी। और इशारों की ज़बान एक ऐसी डिफरेंट ज़बान जिससे मैं ये समझता हूँ कि हमारे 90 लाख लोग डेफ हैं, ठीक है, जो सुन नहीं सकते और वो इशारों की ज़बान में बात कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल
कैसे हो, हम कहते हैं ना, तो हम भी हल्के फुल्के इशारों पे बात कर रहे होते हैं, उनको देख देख के थोड़ा बहुत हम भी सीखते हमें भी आइडिया हो जाता है। तो वो मेरा नहीं ख्याल कि शायद ही कोई दुनिया में सैम, शायद ही कि दुनिया में कोई ऐसा चैनल हो जो इशारों की ज़बान के ऊपर पूरा प्रोग्राम कर रहा है। ऐसा ही है। तो इसके लिए एक क्लैप होनी चाहिए, फिर इसकी झलकियाँ भी देखते हैं। पहले हम झलकियाँ ना देख लें, पहले क्लैप कर लेते हैं, उसके बाद फिर भी क्लैप करेंगे, ठीक है? ओके, चल के देखते हैं इशारों की ज़बान की छोटी सी झलकियाँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हसन और मैं हूँ मैमूना। हम आपके लिए लाए हैं एक नया प्रोग्राम, एक नई जुबान में। वाह वाह वाह, और ज़बरदस्त प्रोग्राम से हम दोनों बहन भाई बड़ा अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, होस्ट बड़ा अच्छे तरीके से कर रहे हैं, और बहुत सारे लोगों को कनेक्ट किया होता है इस प्रोग्राम में, जिनसे जो हमारे देखने वालों के लिए एक नई लैंग्वेज सीखने को मिल रही है, बल्कि मैं खुद लर्न कर रहा हूँ ये ज़बान। ऐसा ही है, और बड़े अच्छे तरीके से जैसे उनकी सिस्टर हैं, जो भी बात कर रहे होते हैं इशारों से, वो हम तक समझा रही होती हैं, और बाकायदा सिखा रहे होते हैं कि ये आप लोग कैसे सीख सकते हो। सैम, अब चलते हैं अपनी गाड़ी को मजीद आगे लेके चलते हैं, और अगले हमारी गाड़ी जो है ना, बल्कि गाड़ी में अब नहीं कहूँगा, अब मैं कहूँगा कि हमारा प्लेन कहाँ जाके रुकेगा, गाड़ी भी हमारा जेट कहाँ पे जाके रुकेगा, हमारा त्यारा केड़े पासे वैसी वो जाएगा हमारा दुबई की तरफ। और दुबई से सैम बड़े अच्छे प्रोग्राम्स दुबई सेंटर से प्रेजेंट किए जा रहे हैं, और ये भी K2 की ही काविश है कि आपको पाकिस्तान तो पाकिस्तान लाले दी जान दुबई का भी टूर तो करें करा दिया है। और दुबई में मॉर्निंग शो एक दुबई से आप देख रहे हैं, और साथ साथ एक ज़बरदस्त प्रोग्राम है जिसका नाम है K2 नहीं, परदेसां दे रंग। परदेसां दे रंग। ओ अच्छा, ओ यस, परदेसां दे रंग। हाँ, वैसे परदेस तो जाहिर है एक गल चंगी आनी से दूर होंगे तो परदेसों के रंग, एंड K2 शहर दुबई। अच्छा, परदेसां दे रंग ही के प्रोग्राम है, तो ही के जनाब K2 शहर दुबई। तो K2 प्रोग्राम जो है ना, ये दो प्रोग्राम्स आपको दुबई से पेश किए जाते हैं। चल के जरा इनकी झलकियां देखते हैं, उसके बाद फिर वापस आते हैं साढ़े नाल रासो। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। मैं हूं आपके साथ रजिया सुल्तान, और आप देख रहे हैं K2 शहर दुबई से। मैं हूं यासिर सिद्दीक, और आपके लिए लाया हूं एक बड़ा ही ज़बरदस्त प्रोग्राम, परदेसां दे रंग। खासकर ये प्रोग्राम उस असली भी है कि जितनी भी था असां दे परदेसी हैं, उन्होंने जितनी भी मुश्किलात हैं, उनकी मुश्किलात को असें तुसां एक प्लेटफॉर्म बनसा, और उस प्लेटफॉर्म तो तुसी कॉल के जरिए तुसां दे असां दे जिहड़े मेहमान आसन उनकी रहनमाई के जरिए असें उनके जितने भी मसले मसाइल हैं उन्हें हल करने की कोशिश करना। भीगा भीगा सा ये दिसंबर है, भीगी भीगी सी तन्हाई है, इन किताबों में जी नहीं लगता, मुझको सजनी की याद आ रही है।
फाइनली हम पहुंच गए हैं जी दिसंबर में। फाइनली हमारा जेट दुबई से हो के फिर वापस मुड़ के आया वतना थे पाकिस्तान के दिसंबर में हम पहुंच गए हैं। दिसंबर के हवाले से केटू टेलीविजन ने कायद आजम की बर्थडे भी आई तो उसको भी सेलिब्रेट किया, प्लस उनकी वजह से का बैठे हैं, क्रिसमस की भी सेलिब्रेट किया वो भी सेलिब्रेशन चली है। तो सारी चीजें इस प्रोग्राम का मकसद K2 का 2020 का मकसद ये था कि पूरे ईयर का हमने आपको रिव्यू दिखा दिया, आपको प्रोग्राम्स दिखा दिए, आपको बताया कि K2 की पार्टिसिपेशन आपके लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। ऐसा ही और बड़ा मज़ा आया मुझे आप लोगों के साथ ये प्रोग्राम करते हुए। तो एंड थैंक यू सो मच मुद्दसिर, एंड थैंक यू सो मच हमारे जितने भी देखने वाले हैं, और K2 टेलीविजन का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और बस जाते जाते यही कहेंगे कि हंसते रहो ते वसदे रहो ते लाइफ को एंजॉय करो, झगड़ों में ना पड़ो। और नया साल मुबारक, हैप्पी न्यू ईयर, अल्लाह हाफिज।